हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के मौके पर, चाहे वो मुस्लिम हो या दलित हो, कोई भी हो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मोहब्बत करता है, वो उनका जन्मदिन किसी भी वक्त, क्योंकि वो चाहेगा कि इस तरीके का महापुरुष दुनिया में जिस तरीके से आया है वो कभी आ नहीं सकता, और आया था हम सब के लिए एक उद्धार करके एक संविधान लिख करके गया। उस संविधान से आज हम जो खुल के अपनी बात कर रहे हैं, वो देन अगर कहीं किसी की है तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये संविधान न लिखते तो शायद आज जो आजादी हमें मिली है वो आजादी कभी न मिलती। इसलिए हम सबको चाहिए उस महापुरुष को याद करें और दिल में रखे। इसी तरीके से हमारे बीच में एक लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर लड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कितने सांसद पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे, लेकिन पहला नेता एक ऐसा था जो हिंदू मुस्लिम और दलितों का नेता है, जिसने पार्लियामेंट के अंदर जय भीम का नारा मार के पार्लियामेंट को बुझाने का काम किया। मेरे साथियों, आज उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आप ही के समाज के इस बच्चे और उस बहन को, मनीषा को टिकट देकर के यह साबित कर दिया कि हम लोग चाहते हैं, पहल करते हैं कि दलित मुस्लिम एक हो जाए। दलित हमारे भाई हैं, दलित मुस्लिम जब तक एक नहीं होंगे तब तक इस देश के अंदर अत्याचार होता रहेगा, और सबसे ज्यादा अत्याचार दलित और मुसलमानों पे इस देश के अंदर, इस सरकार के अंदर हो रहा है मेरे साथियों। इसलिए हमने कदम उठाते हुए ये टिकट देने का काम किया, और अभी डॉक्टर साहब के साथ गाँव के गाँव वार्ड नंबर 14 के अंदर सर्वा करके घूम के आ रहा हूँ। बहुत अच्छी लहर है, मुस्लिम समाज भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से साथ खड़ा है, और आपसे भी आज हम अपील करने के लिए आए हैं कि आपके बेटे, आपकी बहू, आपकी बहन को टिकट दिया है, आप लोग इकट्ठा होकर के आने वाली 15 तारीख के दिन आप लोग खजूर के निशान पे मोहर लगा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, जो एक भाईचारा लिखा, उसका एक संदेश देने का काम करे, ताकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हम लोग कहें कि एक दलित समाज की बेटी को जिता करके आपके बीच में ला करके खड़ा कर दिया है। मुसलमानों का भी हाथ है और दलित भाइयों का भी हाथ है। ये से पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के अंदर जाना चाहिए कि दलितों और मुसलमानों ने मिल करके एक बहन, एक बेटी को जिता करके भेजने का काम किया। इतनी इल्तजा लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं मेरे साथियों, नौजवान बुजुर्गों। आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप लोग सब मिलकर उसको जिताने का काम करो, और जहां जहां आपके ताल्लुक है, रिश्तेदारियां हैं, वार्ड नंबर 14 के अंदर फोन करके उन्हें कहो कि एक बेटी, एक बहन, एक बहू हमारे बीच में है जो हमारे बैरिस्टर साहब की पार्टी से चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने उसे टिकट दिया है। इसका इज्जत, टिकट तो हमने दे दिया, बाकी इज्जत रखने का काम आपके हाथ में है। हमारे समाज का वोट मिलेगा, आपके समाज का एक तरफ से इशारा हो जाए तो कोई ताकत नहीं है इसकी सीट रोक दे, पक्की है इसकी सीट तो एक चीज आपको और बता दूं, हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि टिकट को बेचा जाए, टिकट बेचा नहीं जाता। हमारे तो डॉक्टर साहब और हमारी बहन बेटी आकर के कहा कि चुनाव में आपकी पार्टी से लड़ना है, हमारे यहाँ फ्री टिकट है, इसलिए टिकट दिया कि एक मैसेज जाएगा, टिकट बोल खरीद के दे दिया, और सबसे पहले अपना भरना भरेगा, आप लोगों के समाज का काम बाद में करेगा मेरे साथ। इसलिए ऐसे समाज से एक दलित, एक गरीब परिवार से चुना कि ताकि वो गरीबों की दर्द सुन सके, उनकी समस्या समझ सके, उसको इसलिए टिकट दिया कि भाई आप हिंदू और दलित, मुस्लिम और दलित भाई दोनों मिलकर के इसे जिताने का काम करें, और इसे जिला पंचायत सदस्य बना करके आगे भेजने का काम करें। आज हम लोग आपके बीच में आए, आप लोगों ने यहाँ बुलाया और तो हमारी बात सुनी, आप तमाम भाइयों का तहे दिल से मैं शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे साथियों, मुझे इस पार्टी की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मेरे लिए जहां जिस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी, आप मेरे भाई हो, मेरे परिवार के लोग हो, आप एक कॉल करते ना, आपके बीच में खड़े मिलेंगे, क्योंकि बाबा साहब के मिशन को लेकर के चलना है। बाबा साहब का अगर मिशन चलना है तो हम लोगों को, हम दोनों समाज को इकट्ठे होकर के चलना पड़ेगा। तभी बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भाईचारे वाला, उसका सपना तभी साकार हो सकता है जब हम मिल के चलेंगे। तभी लगेगा कि बाबा साहब के सपने को हम लोगों ने मिल के साकार करने का काम किया है मेरे साथी। आज हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस महापुरुष के जन्म के मौके पर फूल अर्पित करके उसे याद करेंगे दिल से, जिसने एक एहसान तमाम भारत के वासियों पे करा है, जो एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान, एक एक महिला नहीं भूल सकता। किसी भी
मुस्लिम समाज का हो, बाबा साहब को हमेशा याद करना चाहिए और उनके मिशन को, जो मिशन हमारे बीच में छोड़ गए, उसे आगे बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। यह आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है मेरे दोस्तों। इसलिए आज हम लोग इस केक को काट के एक भाईचारे का इस देश के अंदर संदेश भेजने का काम करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्रत्याशी बच्ची को अपनी वोट दे करके जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोगों का।